फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पोएम अ टाइगर इन द जू। ये पोएम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस पोएम में बेसिकली बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो एक टाइगर है वो जू में है। ठीक है, माने कि कहाँ में है? जू में है, मतलब चिड़ियाघर में है ना, मतलब बंद है केज में। एक है जो कि है जंगल में। किसमें है? जंगल में। तो बताए हमें क्या गया है कि एक टाइगर का जू क्या करता है और एक जंगल का जू क्या करता है, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं जब वो जू में होता है, जब वो जंगल में होता है। तो लेस्ली नॉरिस के जो इसके पोएट हैं, उन्होंने यही बताया है कि जो जू में टाइगर है वो कैसे फील कर रहा है इसके मतलब उस जेल के अंदर, उस केज के अंदर, और जंगल में है वो फ्री है तो वो कैसा फील कर रहा है। तो इनकी कंपैरिजन किया गया है ना, कि जो जू वाला है वो क्या कर रहा है और जो जू के बाद जंगल में है वो क्या करता है। ओके, पढ़ते हैं इस पोएम को। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है। लिखा गया है दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। बताया गया है कि इस पोएम में हमें दो टाइगर को कंट्रास्ट यानी कि उनके बीच कंपैरिजन करना है कि जब एक जू में होता है और एक जब बाहर होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यानी कि ये पोएम एक चिड़ियाघर से जंगल तक जाती है, वापस फिर जू में आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंसली वंस एंड से विच स्टांजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो कह रहे हैं पढ़ो इसको और फिर फाइंड करो कि कौन सा जो स्टांजा है वो जंगल वाला के है और कौन सा स्टैंड जू वाले टाइगर का है। चलिए फाइंड करते हैं। लिखा हुआ है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये पोएम जो स्टांजा है वो किसके बारे में बताया गया है? जो अभी टाइगर किसमें? जू में है, यानी कि चिड़ियाघर में है। तो वो क्या कर रहा है? लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि वो अपने स्ट्राइप यानी कि धारीदार पैरों से, क्या है? धारीदार, है ना, क्योंकि टाइगर के क्या होते हैं? पैर धारीदार होते हैं, यानी कि ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ना उनके पैरों पर, उसे कहते हैं ब्लैक स्ट्राइप्स। तो क्या है कि अपने जो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है? केज में अपने धारीदार पैरों से यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है? चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इट, यानी कि अपने कुछ पैर रख रहा है, अपने केज के बाहर चल रहा है, केज के अंदर आ रहा है, ऐसे कुछ अपने वो इस केज के अंदर चल रहा है। ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि अपने उसके जो पैर हैं लग रहे हैं कि पैर वो पैड जैसे हैं। कैसे हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट से पैर हैं उसके, है ना, काफ़ी ज़्यादा आराम चल रहा है वो। इन हिज क्वाइट रेज, और वो कैसा है? वो गुस्सा तो है लेकिन वो गुस्सा दिखा नहीं रहा है लोगों को, यानी कि वो बहुत गुस्से में चल रहा है कि मुझे बंद कर दिया, मतलब कि वो फ्रस्ट्रेटेड है स्टेज में, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को क्या कर रहा है कि रिवील नहीं कर रहा है। जो विजिटर्स हैं, क्या है, जो विजिटर्स घूमने आए हैं, तो टाइगर क्या है उसको क्या कर नहीं कर रहा है, उसको एंग्री अपना वीवर नहीं दिखा रहा है। वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन वो अपने आप गुस्सा को क्या कर रहा है? गुस्सा अपनी बात अपने पास रख रहा है, वो विजिटर्स को नहीं गुस्सा दिखा नहीं रहा है। तो इससे उससे जो पोएट है हम क्या कहते हैं कि टाइगर हेल्पलेस है। क्या है? टाइगर हेल्पलेस है। क्यों हेल्पलेस है? क्योंकि पता है कि मुझे अगर मैं कुछ दिखाऊंगा भी तो मुझे कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बंद हूँ केज में। तो जिससे अच्छा है कि अच्छे से चलो, है ना, चल ही लो अच्छे से, तो क्या हो रहा है? अगर मैं गुस्सा भी दिखाऊंगा तब भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं दिखाऊंगा तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो इससे पोएम जो पोएट है बताते हैं कि टाइगर हेल्पलेस है। क्या है? हेल्पलेस, यानी कि उसके पास कोई सहायता वाला कोई है नहीं, वो केज में बंद है और मतलब वो चल रहा है ऐसे बस, है ना, 2-3 कदम चलता है फिर वापस आता है, 2-3 कदम चलता है फिर वापस आता है, यानी कि 2-3 कदम चल के वो वापस आ रहा है। अब इसमें बताया गया है सेकंड स्टैंजा में, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास नियर द वाटर होल वेयर परम्प्स डियर पास। अब ये वाला जो स्टांजा है वो बताया गया है जंगल वाले का। जंगल वाला अगर जंगल में होता टाइगर तो क्या करता? तब देखा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, अगर जंगल में होता तो वो इसमें क्या कर रहा हो? तो वो इसमें मतलब चुप चुप के शैडो में, मतलब अपनी परछाई के साथ साथ आगे बढ़ रहा होता, यानी कि लॉन्ग लॉन्ग ग्रास के पीछे से स्लाइड करते हुए आ रहा होता वाटर होल के पास। मतलब एक कह सकते हो नदी, वाटर मतलब नदी का गड्ढा होता है ना, गड्ढा, उसे कहते हैं वाटर होल। बेहर प्लम्प डियर पास, और क्यों आ रहा होता कि वहाँ से डियर आ रही होती हैं, तो उसे वो क्या करता? उसे हंट कर लेता और उसे खा लेता, है ना। तो
क्या कह रहा है कि एक तरफ तो वो कितना हेल्पलेस है कि वो अपने ही आप चल रहा है, और एक तरफ क्या है, वो राजा दिखाया है, यानी कि एक तरफ वो हेल्पलेस है और एक तरफ किंग है ना, यानी कि एक तरफ तो वो खुश है और एक तरफ काफी दुखी है। तो इससे पता चलता है कि टाइगर केज में काफी दुखी है, बट अपने जंगल में काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वहां पे उसे हिरण मिल रही है, वो हिरण को खा सकता है, वहां पे पानी पी सकता है ना, घूम सकता है अपनी मन चाहे जगह पे, है ना। तो हमें पता चलता है कि जो टाइगर है वो केज में तो क्या है, एंग्री है, केज में क्या है, वो एंग्री है, बट अगर हम जंगल में लगा दें तो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ओके, तो यही हमारे दो स्ट्रेंजा के कंपैरिजन हो गया। अब आते हैं थर्ड स्ट्रेंजा पे। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, बियरिंग हिज फाइट फ्लैग्स हिज क्लॉथ, टेररिस्टराइजिंग द विलेज। फिर से क्या है कि जंगल में होता, फिर क्या करता वो, और फिर उसके अपने मतलब डियर को मारने के बाद वो जंगल में आ जाता। जंगल में कैसा आता, गुर्राते हुए, है ना, अपनी आवाज़ निकालता है टाइगर, उसे कहते हैं गुर्राते हुए। तो अपने मतलब जो यहाँ पे हाउस जहाँ से जंगल है, यहाँ पे जंगल ये है, तो यहाँ पे किनारे किनारे पे क्या घर बनाए जाते, क्या बनाए जाते हैं, घर। तो उस घर के पास टाइगर जाता और गुर्राता, है ना, कि बाहर निकलो मुझे खाना है, तो मैं ना ऐसा करता। लिखा हुआ है एट द जंगल किनारे जाता, बेयरिंग हिज फाइट फैंक्स, यानी कि अपने बड़े बड़े दांत, अपने बड़े बड़े पंजे दिखाता, किसको, विलेजर्स को, जिससे पूरा जो गांव होता है वो भयभीत हो जाके और भाग जाता। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि एक तरफ कितना टाइगर पावरफुल और एक तरफ क्या है कि बिल्ली जैसा, लेकिन बहुत शांत, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, फियरलेस, बहुत ज़्यादा डर में है, कि मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है उससे, अपने यहाँ चल रहा है। और एक तरफ क्या है कि देखो वो कैसा मतलब एक तरफ डियर को मार रहा है, एक तरफ विलेजर को भगा रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि केज वाले का, फॉरेस्ट वाले का जो बिहेवियर है टाइगर का, उसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं पोएट। बेसिकली इस पोएम में यही है, केज वाले टाइगर का जो कैसा है बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो कैसा केज वाले का बिल्कुल हेल्पलेस बिहेवियर है ना, क्यों हेल्पलेस है, क्योंकि वो केज में बंद हो गया कंक्रीट सेल, किसमें कंक्रीट सेल में, यानी कि बहुत छोटे छोटे डिब्बों में बंद कर दिया गया उसे। अब वो केवल वहाँ पे चल पा रहा है और केवल बैठ पा रहा है। बट अगर हम जंगल में छोड़ दें उसे, तो वो मतलब भागेगा, दौड़ेगा, डियर को पकड़ेगा, खाएगा, गांव में जाकर, गांव में क्या हो जाएगा, तबाही मचेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जाके वो गिर्राएगा और जो गांव वाले हैं उनको बड़े बड़े दांत दिखाकर उनको डरा के भगा देगा। तो यही सारी जो अपनी जो बातें हैं वो हमें पोएट कर रहे हैं। अब आते हैं मूविंग टू नेक्स्ट स्टैंजा। उसमें कहते हैं पोएट, बट लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि वो लॉक्ड है कंक्रीट सेल में, है ना, ये सब सपने हैं उसके, है ना, क्या है, सपने ड्रीम है उसके, लेकिन रियल में क्या है, वो अभी बंधा हुआ है, किसमें, कंक्रीट, यानी कि बहुत छोटे पिंजरे में अभी वो बंधा हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बर्ड, ज़्यादा कह रहा है ज़्यादा उड़ो मत टाइगर, तुम्हारी जो पूरी पावर है इन केवल जो मतलब किस बार, मतलब क्या है, बार मतलब होते हैं कि जाल होता है, जाल के क्या होते हैं, डंडे लगे, डंडे लगे, देखोगे डंडे लगे रहते हैं, एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड। कहते हैं कि तुम्हारी पूरी ताकत है ना टाइगर इन डंडों में अंदर बस गई है। अब तुम तो केवल एक क्या हो, तुम तो केवल एक जानवर हो पिंजरे में बंधे हुए। तुम्हारी जो खूबी, जो तुम्हारी जो टाइगर वाले बिहेवियर है ना, वो सब तुम्हारे शरीर से चला गया है। स्ट्रॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो अब उनकी बात सुन के क्या कर रहा है कि फिर से टहलने लग रहा है, फिर से और जो उनको देखने आ रहे हैं उसको थोड़ा भाव नहीं दे रहा है। क्यों भाव क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जानता है अगर मैं उसको हंस के दिखाऊंगा, रुके दिखाऊंगा, फ़ायदा तो कुछ है नहीं। अगर मैं हंस के दिखाऊंगा तब भी फ़ायदा नहीं है, रोऊंगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं, उसको जो उनसे देखने आ रहे हैं विजिटर्स, यानी कि चिड़ियाघर में जो जा रहे हैं घूमने, उनको वो क्या कर रहा है, इग्नोर, यानी कि इग्नोर करो इसको, क्या करो, इग्नोर करो इसको। तो टाइगर कैसा है, टाइगर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है और साथ ही साथ क्या है, इग्नोर कर रहा है किसको, विजिटर्स को, यानी कि पर्यटक को जो घूमने आ रहे हैं उस चिड़ियाघर में। ओके, तो अब हम चलते हैं लास्ट स्टांजा में। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो आखिरी जो अपनी जो पूरी दिन की आखिरी जो आवाज़ है वो कब सुनता है, रात में। द पेट्रोलिंग, किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कर्स वो होती है जैसे कि
कह सकते हो कि जो गार्ड्स यानी कि जो ऑफिसर्स आते हैं फॉरेस्ट चेक करने की, हर एक जो वो कह सकते हो कि पिंजरा बंद है, खुला हो तो नहीं है, अगर खुला हुआ तो भाग जाएंगे, है ना, भाग जाएंगे सारे पक्षी, मतलब पशु पक्षी सब, तो देखने आते हैं, तो उन्हें कहते हैं पेट्रोलिंग कार्स। तो क्या करता है कि टाइगर्स अपनी आखिरी पूरे दिन की आखिरी आवाज़ सुनता है उन पेट्रोलिंग कार्स की जो आ रही होती हैं जंगलों में, और घूरता रहता है, मतलब जो स्टार्स होते हैं मतलब चांद सितारे, उनको देखता रहता है बैठे बैठे अपनी आंखों से, है ना। तो मतलब वो कैसे दिखाता है कि हेल्पलेस हो गया, बोला जाता बहुत ज़्यादा, वो कह सकते हो उसके अंदर जो रियल टाइगर होता है उसकी वो खूबी है नहीं। अब इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो पावरफुल व्यक्ति होता है ना, क्या है कि पावरफुल व्यक्ति होता है ना, पावरफुल व्यक्ति, उसकी पावर क्या, उसकी पावर एक लिमिटेड होती है, यानी एक सीमित होती है। अगर हम पावरफुल व्यक्ति को कुछ देर के लिए कह रहे उस बंद में कर दें उस पिंजरे में, तो वो क्या बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, यानी कि भीख मांगने को तैयार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो भिखारी बन जाएगा। तो इस पोएम में काफ़ी डीप मैसेज दिया गया है कि टाइगर हो या फिर कोई भी ज़्यादा बड़ा नेता हो, कोई ज़्यादा बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति हो, उसकी पावर एक ही सीमित लिमिटेड है। अगर उसे आप कहीं बंद कर दोगे तो वो गिड़खा गड़ा के मर जाएगा, लेकिन वो क्या कर पाएगा, वो अपनी ताकत को नहीं दिखा पाएगा। तो यही पोएम थी टाइगर इन द जू की। इसकी थीम एंड सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाना आप। इम्पोर्टेंट पोएम है। लेस्ली नॉरिस का क्या है, इसके पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। कौन है, लेस्ली लेस्ली और नॉरिस, NORRIS। ओके, तो इसके क्या है, कवि है, क्या है, पोएट है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, सी यू सून।